अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो एक तीन मुल्की मुआहदा हुआ है, एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। और उसमें ख़ास तौर पर इस मुलाकात के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर पाकिस्तान के मतलब इमरान खान के मतलब जो बात की गई वो बहुत अहम है। और वो बड़ी कम जगह पर रिपोर्ट हुई। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। नंबर 2, जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाले एग्रीमेंट के बाद, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से और इंडिया की जानिब से इसके ऊपर सख्त तरीन तनकीद की गई है। और इस माहदे को टारगेट किया जा रहा है, इस माहदे को निशाना बनाया जा रहा है। और इस माहदे की वजह से इन ममालिक के अंदर बड़ा प्रेशर मौजूद है। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात और इस माहदे के जो मकासद हैं वो कौन से हैं, 2-3 कुछ चीज़ें सामने आई है, उसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। 3-4 खबरें इस डेवलपमेंट के हवाले से, एग्रीमेंट के हवाले से, जो कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तय पाया। सबसे पहली बात, इसके अंदर अब 2 चीज़ें बयान की जा रही हैं और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इसको जिस तरीके से कवर किया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरीके से इस मामले को बयान किया जा रहा है, उसके 2 एंगल हैं। एक तो ये कि इस मायदे को कहा जा रहा है कि ये जिस तरह से कोई अमेरिका के ख़िलाफ़ या इसराइल के ख़िलाफ़ बनाया गया है या ईरान के ख़िलाफ़ बनाया गया है। चले पहले अमेरिका और इसराइल की बात कर लेते हैं। एक बात तो तय हो गई कि सऊदी अरब को इस बात का एहसास हो गया, सऊदी अरब को इस बात का आइडिया हो गया कि अपनी सिक्योरिटी के लिए आप अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, अमेरिका के ऊपर आप इन्हिसार नहीं कर सकते, अमेरिका के ऊपर आप बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अमेरिका किसी वक्त भी आपको धोखा दे सकता है, किसी वक्त भी आपके साथ दो नंबरी कर सकता है, आपके साथ जालसाजी कर सकता है और सिक्योरिटी के आड़ में आपसे अरबों डॉलर्स तो इकट्ठे कर सकता है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आएगा तो आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आपके सपोर्ट में नहीं आएगा और मुश्किल वक्त में आपको तनहा छोड़ देगा। ये अब सऊदी अरब का एहसास हो गया, इस चीज़ का सऊदी अरब को आइडिया हो गया। उसके बाद ये एग्रीमेंट तय पाया। तो ये एक हद तक तो उनका एहसास बिल्कुल ठीक है कि सऊदी अरब ने अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को ख़त्म कर दिया। नंबर 2, अब इसमें एक नया एंगल दिया जा रहा है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जो नई साजिश की जा रही है, उनकी जानिब से जो नई साजिश रचाई जा रही है वो ये कि ये जो एग्रीमेंट तय पाया इन ममालिक के दरमियान, ये असल में एक सुन्नी ब्लॉक बना दिया गया। अब आपने इसके ऊपर गौर करना है कि ये एक सुन्नी ब्लॉक बना दिया गया है और सुन्नी ब्लॉक बनाने का मकसद क्या है कि एंटी शिया ये ब्लॉक काम करेगा। एंटी शिया से मुराद ये कि ईरान के ख़िलाफ़ और ईरान की जितनी भी प्रॉक्सीज या ईरान के जितने भी इत्तेहादी, लेबनान, शाम, इराक वगैरह, उनके ख़िलाफ़ ये काम करेगा। और ये आप समझिए कि एक साजिश की जा रही है इस एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ कि इसको एक सुन्नी ब्लॉक करार दिया जाए, इसको एक सुन्नी एग्रीमेंट करार दिया जाए और इसको एंटी शिया करार देकर मुसलमानों को आपस में ही लड़वा दिया जाए। तो साजिश वही है। ये इस्लामी ममालिक की जानिब से कोई पॉजिटिव बात की जाती है, पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर साजिश वही की जाती है कि किसी तरह से मुसलमान ममालिक को आपस में लड़वा दिया जाए। तो ये बात की जा रही है, जबकि इसके ऊपर कैटेगोरिकली सऊदी अरब की जानिब से, तुर्की, पाकिस्तान की जानिब से
वजाहत दी गई है, बयान दिया गया है कि किसी सूरत ये इस तरह के प्रोपेगेंडे को तस्लीम नहीं किया जाएगा और इसका मुकाबला किया जाएगा। और जवाब ये दिया गया कि ये ना ही किसी के ख़िलाफ़ है, ना ही ये एंटी शिया है, ना ही ये एंटी ईरान है। ये सिर्फ अपने दिफा के लिए, डिफेंस के लिए एक एग्रीमेंट किया गया और इसका डिफेंस एग्रीमेंट होना और इसका नाम ही डिफेंस एग्रीमेंट रखा गया, इस बात का सबूत है कि जब इनके ऊपर हमला होगा तब ये डिफेंस के तौर पर काम करेगा, ना कि ऑफेंस के तौर पर काम करेगा। अगर इसको ऑफेंस का नाम दिया जाता फिर तो समझ आती कि ये दूसरे मुल्कों के ऊपर हमला करेगा, लेकिन इसके अंदर ये कहा गया कि ये डिफेंस एग्रीमेंट है, ये डिफेंस में काम करेगा, तो ये बड़ा क्लियर हो गया। अब इसकी वजह से जितने भी हिंदुत्वा, सलीबी, यहूदी और सेहूनी ताकतें हैं उनको बड़ी परेशानी लग गई है, उनको बड़ी तशवीश है, उनको बड़ा कंसर्न है कि ये जो माहिदा हुआ है इसकी वजह से जो इनकी साजिशें हैं वो अब नहीं चल सकती। और एंड पर मैं एक और बात कर दूं कि ये असल में इमरान खान का वो विज़न, इमरान खान का वो आइडिया, इमरान खान की वो अप्रोच जो कि इमरान खान ने बड़ा अर्सा पहले बता दिया था कि ये सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि आप ये इक़दाम करें, आप एग्रीमेंट करें, डिफेंस पैक्ट करें, तभी आपकी बचत हो सकती है, वरना बचत नामुमकिन हो जाएगी। तो इमरान खान ने काफ़ी अर्सा पहले ये बात कर दी थी, आज उसी के मुताबिक, उसी विजन और सोच और अप्रोच को सामने रखते हुए ये वायदा किया गया। अब ये डिप्लोमेटिकली इसको हाईलाइट करना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और मुसलमानों का मुकदमा लड़ना, आलम इस्लाम का मुकदमा लड़ना, इंतहाई अहम तरीन मामला है। उसके लिए अगर इसकी कमांड, ये जो इत्तेहादी फोर्स बनाई जाती है, इसकी कमांड जनरल राहील शरीफ को दे दी जाती है या फिर जनरल आसिम के सपोर्ट कर दी जाती है, लेकिन जो इसका डिप्लोमेटिक विंग और डिप्लोमेटिक कमांड जो है, पॉलिटिकल कमांड जो है, उसके लिए इमरान खान से बेहतर कोई शख्स नहीं हो सकता। तो मोहम्मद बिन सलमान ने असल में इस आइडिया को, विजन को सपोर्ट करते हुए इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की आज़ादी को इनडायरेक्ट सपोर्ट किया है।